अवसर है मेरे आंगन, विघ्न हरो सब सिद्धि विनायक। ओ शुभ अवसर है मेरे आंगन, विघ्न हरो सब सिद्धि विनायक। करूं पूजा मैं तो
जय हो पवन कुमार, तुर शक्ति है अपार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। जय हो पवन कुमार, तुर शक्ति है अपार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। जय हो पवन कुमार, तुर शक्ति है अपार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। सुन ले हमार बिनती सुन ले हमार। तोरे दुआर मैं करत हूँ गुहार। हे बजरंग बली सुन ले हमार। सीता माता के पता ते लगाए, मूर्छित लखन भजन जीवन लाए। सीता माता के पता ते लगाए, मूर्छित लखन भजन जीवन लाए। वज्र तोरे चोला सोहे बंधन तोला। वज्र तोरे चोला गदाधारी। रुद्र के अवतार तुर शक्ति है अपार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। अशोक वाटिका लाते उजारे, तेहा अक्षय कुमार ला संघारे। अशोक वाटिका लाते उजारे, तेहा अक्षय कुमार ला संघारे। माता अंजनी के लाल करथे तोला तो काल। माता अंजनी के लाल बाल ब्रह्मचारी। भक्ति है अपार पाए राम के दुलार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। सुन ले हमार बिनती सुन ले हमार। तोरे दुआर मैं करत हूँ गुहार। हे बजरंग बली बिनती सुन ले हमार। 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 मंदिर है मंदिर है मंदिर है घर ये हमारा। मंदिर है घर ये हमारा। उतना ही पावन उतना ही सुंदर। उतना ही पावन उतना ही सुंदर। उतना ही प्यारा प्यारा।
है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है, आंगन में तुलसी तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। ओ मंदिर है मंदिर है मंदिर है घर ये हमारा। सत्य है
हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तत्पदं दर्शितं बिम्बफलाधरो स्थात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादयरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की विश्वनाथ भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की सरजू मैया की काली मैया की शिव बाबा महाराज की गोविंद भगवान सत्य सनातन धर्म की अनंतम। जगकुल नंदन नंद नंदन जनपंज के स्रोत अतुलित बलधाम अनंत संत महाबलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा में संगीत भैया राम कृपाल जी आर्गन पर हैं। श्री कुलदीप उपाध्याय जी तबले पर संगत कर रहे हैं। शरणारविंद मकरंद कथा रस पानरत श्रीमती रंजना उपाध्याय सपरिवार दूर सुदूर से पधारे समस्त भगवत भक्त श्रोतागण श्वेताकार वासुदेव
भूतेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वटस्य भूतेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द बोल बांके बिहारी भगवान। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का विवेक न होई सत्संग, विवेक न होई बिनु सत्संग, विवेक न होई बिनु सत्संग, विवेक न होई।
कृपा बिनु सुलभ न कोई। राम कृपा बिनु सुलभ सोई। राम कृपा बिनु सुलभ सोई। राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ सोई। राम कृपा बिनु सुलभ सोई। राम कृपा बिनु सुलभ सोई। राम कृपा बिनु, भैया साउंड वाले दब रहा है, थोड़ा ध्यान रखो इस बात का। राम जी की कृपा के बगैर कुछ भी सुलभ नहीं है। परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा, भगवान की कथा नहीं मिलेगी। भागवत हम तभी श्रवण कर पाते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है। जब हमारे बांके बिहारी जी कृपा करते हैं ना, तभी जाकर के भागवत हो पाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखिए, जयकारा बोलने में कंजूसी मत करिएगा। ये हमारे ठाकुर जी का जयकारा है, आराम के साथ, खूब बढ़िया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और धीमा कर दिए, क्या बात। आगे भगवान वेद व्यास ये श्रीमद् भागवत जी का महात्मा है। महात्मा हमारी समझ में आ जाएगा तो भागवत की कथा समझ में आ जाएगी। जैसे किसी के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले हम उसका पूरा हुलिया समझ लेते हैं कि है क्या चीज है, तब जाकर के हम समझ पाते हैं कि ये फला व्यक्ति ऐसा है। इस घोर कलयुग में बड़ी विडंबना है। लोग कहते हैं भैया युग बड़ा खराब चल रहा है। युग खराब नहीं है। युग अगर खराब होता तो बाबा गोस्वामी जी ये न लिखते कि कलयुग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमल भव तर भी नहीं प्रयास। कलयुग बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। मेहनत नहीं करनी है, मेहनत नहीं करना है, तपस्या नहीं करनी है, जप भी मत करो। कर सकते हो तो करो, लेकिन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। यज्ञ भी अगर वैदिक रीति से यज्ञ हो तब तो अच्छी बात है, और नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में तो बस एक आधार मात्र है भगवान के, भगवान का संकीर्तन ही। ये भवसागर, लोग कहते हैं भवसागर उतर जाएंगे। भवसागर कहाँ है? भवसागर है क्या चीज? लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, ग्राम विचार करें भवसागर है क्या? एक तो सागर है, सागर माने समुद्र। अच्छा, समुद्र की विशेषता क्या है? समुद्र की विशेषता है कि अविरल जल प्रवाह हो रहा है। अविरल जल प्रवाह हो रहा है, लेकिन प्यास किसी की बुझाने की सामर्थ्य नहीं है समुद्र में।
एक गिलास पानी नहीं पी सकते हो आप। और दूसरी विशेषता क्या है समुद्र की? समुद्र का एक तट दिखाई पड़ता है, दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है ना? समुद्र के किनारे जब आप खड़े हो जाएंगे तो जहां खड़े हैं वो किनारा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके आगे का किनारा, उस पार का नहीं दिखाई पड़ता। उसी तरह से भाव है, भाव माने संसार, संसार सागर है। संसार के भी दो किनारे हैं, भाव सागर के भी दो किनारे हैं। एक जन्म है, एक मृत्यु है। हमें जन्म तो दिखाई पड़ता है, लेकिन मृत्यु हम नहीं समझ पाते। इस भाव सागर को पार करने के लिए सबसे अच्छी क्या चीज है? सबसे अच्छा है भगवान के नाम का संकीर्तन। इसी से भगवान की कथा श्रवण करें। बाबा गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज जी बताइए भाव सागर पार करने की कोई विधा बता दीजिए। बाबा गोस्वामी जी ने कहा, ये भव सागर जो पार जो पावा, तात राम कथा तृहना। यदि भवसागर पार करना चाहते हैं तो राम कथा मजबूत नौका है, उस नौका में सवार होकर के हम भवसागर पार कर सकते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण की वंदना सबसे पहले की गई है इसमें। ये शिव जी कह रहे हैं, कहाँ पंचवटी में, हस कहीं चले मनोज न सामने। भगवान शिव जी जय सच्चिदानंद। लेकिन जरा सच्चिदानंद शब्द का अर्थ समझो, है क्या? भगवान है क्या? बोले सच्चिदानंद एक पूर्ण शब्द है सच्चिदानंद, लेकिन इसके अंदर 3 शब्द समाये हुए हैं। सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद। अच्छा, सत्य क्या है? सत्य माने सत्य मान सकते हैं, और सत्य का अर्थ यह है कि जो आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा। दूसरा कोई शेष नहीं है, शेष वही है सच्चिदानंद। वो स्वयं प्रकाशमान है। चित्त का अर्थ ये हुआ। आनंद का अर्थ क्या है? आनंद। आनंद का अर्थ है आनंद। नहीं तो बताइए आप, आनंद का कोई और अर्थ होता है? आनंद का कोई और अर्थ है? आनंद तो हमारे यहाँ बहुत है। भोजन बढ़िया मिल गया तो बोले आनंद आ गया, बढ़िया बिस्तर मिल गया तो बोले आनंद आ गया, बढ़िया सम्मान मिल गया तो बोले आनंद आ गया। अरे भाई, वो आनंद नहीं है। भोजन का आनंद कुछ क्षण के लिए है, सोने का आनंद कुछ क्षण के लिए है, सम्मान मिलता है वो कुछ समय के लिए मिलता है। आनंद शब्द यहां क्या है? अधिक और विचार करेंगे। सभी शब्दों के विलोम हैं, किंतु आनंद का कोई विलोम नहीं है। जैसे विद्वान का विलोम है मूर्ख, विद्वान का विलोम है मूर्ख, लेकिन आनंद का विलोम क्या है?
सुख का विलोम दुख, विद्वान का विलोम मूर्ख है, लेकिन आनंद का विलोम क्या है? जिसका कोई विलोम ना हो वो आनंद है। और आनंद में दो प्रकार का होता है। एक होता है साधन जन्य आनंद। अभी एक क्षण के लिए माइक गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि साधन से है, ये साधन है, इससे जो आनंद मिल रहा है ये क्षणिक आनंद है। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ हो गया। जय सिया राम। बिजली नहीं आएगी तो लाइट नहीं जलेगा। इन्वर्टर कुछ देर काम करता है। डंलप के गद्दे पर सोने का नाम आनंद नहीं है। बहुत बढ़िया पकवान भोजन खा लेने का नाम आनंद नहीं है। बहुत सम्मान मिल जाने का नाम आनंद नहीं है। और दूसरा आनंद क्या है? कहा ये हमारा स्वार्जित आनंद है, जिसको आध्यात्मिक आनंद कहते हैं, और जो आता है फिर कभी जाता नहीं है। ये क्षणिक नहीं होता है। ये अगर अंदर में आनंद का अनुभव हो गया तो फिर जीवन भर आनंद का अनुभव होता रहता है। बोल बांके बिहारी भगवान की जय हो। प्रताप निवारिणी। अभी आपने भागवत जी की आरती में सुना प्रताप निवारिणी। ये तीनों ताप हैं क्या? आज का हूँ ही नहीं व्यापा, राम रापा। ये क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसका मन दुखी? महाराज मन दुखी क्या? और मन दुखी का मतलब यह है कि हमने घर में प्लानिंग की है, बेटे का विवाह जो है किसी बड़े घराने में करेंगे, और बेटे ने अपने मनपसंद की लड़की से विवाह कर लिया। अब बाप क्या करेगा? दुखी होगा कि नहीं होगा? मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। किसी के पास तो अपार संपत्ति भरी पड़ी है, और एक मजदूर है बेचारा जो 400-500 रुपए मजदूरी एक दिन का पाता है। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाता है, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करता है, और बड़े बड़े मकान बना देता, सड़कें बना देता है, फैक्ट्रियां बना देता है, खेतों में काम करता है, लेकिन पाता कितना है? 400-500 रुपये। अब इसमें बेचारा क्या खाए, क्या अपने परिवार को खिलाए? कोई बीमार हो गया तो दवा के लिए पैसे नहीं हमारे। कोई धन बिनु रहत उदास। तो बोले सुखी कौन है? कहा थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। सुखी राम कर दास। राम जी का दास ही सबसे सुखी है महाराज। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आनंद में रहो। परमात्मा जो स्थिति परिस्थिति पैदा कर दें उसी में रहना सीखो। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए।
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम नाम मुखन हो राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तो ना अकेला प्यारे राम तेरे साथ में तो ना अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखी राम सहि विधि हरिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखी राम सहि विधि हरिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि राखी राम सहि विधि हरिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हम लोग गाना आता नहीं है इसलिए एक एक लाइन सुनाते हैं बस। गाते ये लोग भजन सुनना है तो फिर समय से आएंगे तो भजन सुनेंगे। नैमिषारण्य क्षेत्र है। निमिषार बहुत पावन पवित्र स्थान है। संतों की तपस्थली है। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा संतों के लिए तपस्या का स्थान बनाया गया है। नैमिषारण्य 88,000 संत जहां निवास करते हैं, रहते हैं वहां पर। किसी की उम्र जो है 10-5 वर्ष नहीं है, नहीं, किसी की 1000 वर्ष है, किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 50,000। ऐसे महात्मा लोग। आप कहेंगे इतना कैसे जी लेते हैं? देखो, जीने की कला है, आप भी जी सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा ने ऐसी स्टेमिना भर दी है ना कि आप 1000 वर्ष जी सकते हैं। लेकिन कब? वर्षों में हमारी उम्र विधाता ने दिया नहीं कि हम इतने वर्ष जिएंगे। विधाता ने श्वासों में उम्र दी है। श्वासों में उम्र दिया है। तो महाराज, हम अपनी श्वास को जितना बचा करके रखेंगे उतनी हमारी उम्र बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम श्वासों को कहाँ बचाते हैं? अनायास ही लोगों पर क्रोध करना। जब क्रोध करते हैं तो श्वास तेजी से चलती है, भीतर बाहर जल्दी जल्दी आती जाती है। किसी भी जगह पर आप फंस गए, किसी भीड़ में फंस गए तो श्वास तेज हो जाती है। लेकिन हमारे महात्मा लोग, संत लोग, विरक्त लोग एक एक श्वास पर महीनों बिता देते थे। प्राणायाम के द्वारा अपने कंठ में श्वास को रोक करके वर्षों बीत जाता था। आगे ध्रुव जी की जब कथा आएगी तो इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। तो जब हमारी श्वास कम हो, श्वास हम कम बाहर भीतर करेंगे तो हमारी उम्र बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए महात्मा लोग जो हैं, संत महात्मा, प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोक करके 1000, 10,000, 20,000 वर्षों तक जीवित रहते महाराज। एक महात्मा तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में 3 बार इंद्र बदलते हुए देखा। और हम आप क्या करते हैं? हम आप तो वृथा श्वास मत खोए।
श्वास श्वास, कबीर जी ने लिखा कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यही श्वास का आवन हो या न हो। इस श्वास का कभी एक बार बाहर निकल गई, कृपाणु जी अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी भरोसा नहीं है। हाँ, बाहर निकली और अंदर नहीं गई, बोले क्या हो जाता भैया, मर गए। इसलिए बाबा कबीर जी कहते हैं श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खो।